नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुरेश राजना। आप देख रहे हैं धरती मीडिया इन वॉइस ऑफ सुरेश। कल पश्चिम को यहाँ पे सिद्धेश्वर में बहुत ही बड़ा भव्य जो महोत्सव होने जा रहा है, उसकी तैयारियां जो है यहाँ पे जोरों पे चल रही है। आरती का समय और यहाँ पे जो है आरती हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पे यहाँ पे किस प्रकार की आरती हो रही है। और यहाँ पे जो लोग आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पे यहाँ पे किस प्रकार की आरती हो रही है। और यहाँ पे जो लोग है वो भारी संख्या में है और श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद है यहाँ पे। और हमारे साथ में गुरुजी जुड़ चुके हैं, हम गुरुजी से भी जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। जी गुरुजी, आपका शुभ नाम? कैलाश जोशी। ये जो मंदिर है वो इसकी जो परंपरा है और ये इसकी जो मान्यता है वो किस प्रकार की, और ये मंदिर जो कितना पुराना है? जो ये पौराणिक काल से मंदिर है। यहाँ सांचौरा ब्राह्मण निवास करते थे और उसके बाद में इस सांचौर सत्यपुर से सांचौर हुआ। सांचौरा ब्राह्मण यहाँ अग्निहोत्रीय यज्ञ भी करते थे और ये विश्व की पहली स्थान है जहाँ पर एक ही प्रस्तर पर आदिदेव महादेव और माँ अर्धांगिनी पार्वती माता जी सती, जिनका सती दाक्षायणी नाम है, एक ही प्रस्तर पर विराजमान है और उनकी नित्य पूजा होती है। सर्व कल्याण सर्वजन हिताय धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति विराजमान है अंदर सती माता सती दाक्षायणी जी की, वो मूर्ति कहीं से लाके स्थापना की गई है या प्राचीन काल से यहाँ पे स्थित? ये पौराणिक काल से है, कम से कम जो वैदिक काल से मान लो आप, तब से जब। और यहाँ सांचौर जब ये 4 कोट थे उसमें सिद्धेश्वर सती दाक्षायणी मंदिर मुख्य था। आज हम देख पा रहे हैं कि चारों टेंट भी बंदे हो रहे हैं, यहाँ पे फूल माला भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे व्यवस्था दिख रही है। इस पे लग रहा है कि कल कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला है। ये जो फंक्शन होने वाला है वो किस प्रकार का फंक्शन होने वाला है? ये मंदिर का नवनिर्माण किया था सांचौरा ब्राह्मणों ने और उसके ये 24वां ध्वजा महोत्सव है, माता जी का है। उसमें पूरे विश्व से भी आते हैं और गांव के भी, सिद्धेश्वर गांव के भी लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं। मिलजुल कर कल सचंडी यज्ञ होगा और पूरे विश्व की सर्व कल्याण की कामना के साथ में पूरे दिन कार्यक्रम रहेंगे। सुबह 6 बजे माता जी का कलशाभिषेक होगा और उसके बाद में ध्वजा चढ़ाई जाएगी, महाआरती होगी और चंडी के माने शाम को पूर्णाहुति होती है और सामूहिक रूप से प्रसादी होती है। प्रसादी लेते हैं 6 बजे मंगलाओं के, 7 बजे कलशाभिषेक होगा। करीबन 15-20 तीर्थ स्थान से गंगा, यमुना, प्रयाग और आसपास के जो पवित्र सरोवर है उनसे समाज के लोग ही और इतर समाज के लोग भी जल ले आते हैं और माता जी का कलशाभिषेक करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे जो महोत्सव जो होने वाला है कल, उसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? लाभेश भाई सेवक। जो कल प्रोग्राम होने वाला है उसमें एक समूह जनोई का कार्यक्रम भी है। बटुक जो द्विज ब्राह्मण बटुक, उनके समूह में यज्ञोपवीत संस्कार भी होने वाले हैं। ये मंदिर जो आप मूर्ति देख रहे हो वो सती माता है, जो शिव की पटरानी अर्धांगिनी 2 थी। पहली थी सती माता और दूसरी पार्वती जी, जो दक्ष राजा ने यज्ञ किया और शिव जी अपने दामाद को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी सती गई और उन्हें दक्ष राजा ने जो शिव जी के बारे में कुछ बोला तो वो क्रोधित होकर वो यज्ञ कुंड में समा गई। वो सारे भारत में एक ही मंदिर सती माता का इधर है जो शिव की पटरानी थी। ये जो मंदिर है वो कितने साल पुराना होगा? कम से कम 700 साल, 700-800 साल होगा। ये जो यहाँ के गुरुजी ने हमें जो बताया कि जो मंदिर है वो हजारों साल की हम मान सकते हैं कि पुराना होगा यहाँ पे मंदिर। और यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे जो मूर्ति जो स्थापना की गई है वो कहीं से लाई गई और यहाँ पे स्थापना नहीं की गई है, जो है वो यहाँ से ही प्रकट हुई मान लो सके, या भूगटे से आई हुई मूर्ति है। चलो हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। इसके बारे में और कुछ जानकारी जो लोगों तक पहुंचा जा सके। यहाँ के पंडित जी है सांचौर के, ये वो आपको ज्यादा बताएंगे। हाँ, तो यहाँ से जैसे हमारे समाज के तो ये इष्ट देवी है ही, उसके साथ सांचौर पूरा जो परगना है वो कालांतर में हर चैत्र महीने की जो कृष्ण पक्ष की पंचमी है वहाँ पे पहले सभी आसपास के गांव के लोग यहाँ के दर्शन करते थे, धूप देते थे। और इस संपूर्ण इस क्षेत्र की ये अधिष्ठात्री देवी भी है।
यहाँ पे जो फंक्शन जो कल का जो मैच तो होने वाला है वो एक हम खुद देख रहे हैं तो उत्साह हो रहा है कि किस प्रकार से बहुत ही बड़ी संख्या में मंडप भी बंधे हुए और बहुत ही शानदार तरीके से जो सजावट की गई है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, मतलब जो कल महोत्सव होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है? माँ की ये ध्वजा महोत्सव है। चैत्र कृष्णा पंचमी पाठोत्सव होता है, ये ध्वजा महोत्सव है। और ध्वजा महोत्सव के लिए सभी श्रद्धालुगण कल वापस नई ध्वजा चढ़ेगी, उसमें यहाँ पर यज्ञ इत्यादि होंगे और उस सभी धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, उसीलिए ये सब भव्य व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे साथ में अन्य जो गुरुजी जुड़े थे उन्होंने भी जानकारी दी है। उसके अलावा ऐसी कोई जानकारी जो लोगों तक अभी तक नहीं है और जो मंदिर के बारे में जो प्राचीन काल से मंदिर है यहाँ पे? प्राचीन काल से मंदिर है और मोहम्मद बेगड़ा आया तब इस मंदिर को खंडित किया था और हमारे समाज के लोगों ने जो हमारे इष्ट है बालार्क, तरुणार्क, वृद्धार्क, सिद्धार्क उन मूर्तियों को लेकर यहाँ से निकले थे। माँ की विशाल मूर्ति थी इसलिए यहीं रह गई थी, उसको छिपा के रखा था। फिर कालांतर में वापिस चैत्र कृष्णा पंचमी को इसका भव्य वापिस पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप पूरा दिन रुकेंगे तो दिन में आपको 3 बार स्पष्ट रूप से दिखेगा। श्रद्धा के साथ देखेंगे तो सुबह रूप अलग होता है, दोपहर को रूप अलग होता है, शाम को माता जी का रूप अलग होता है। यहाँ पे जो गुरुजी ने मैं जो बताया है कि यहाँ पे जो मूर्ति की है वो 3 प्रकार से विशेषता होती है, जो आप तीनों टाइम अगर वो देखते हैं तो आपको जो भी है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।